अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गिलगित एडवोकेट वज़ीर मज़हर हुसैन ने गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम एपलेट कोर्ट और चीफ कोर्ट में तवील अरसे से खाली अदालती असामियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जजिस की अदम तयनाती के बायस आला अदालती निज़ाम मफलूज हो चुका है, जिससे आवाम को इंसाफ के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल आवाम के बुनियादी और आइनी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है और 8 बरसों से सुप्रीम एपलेट कोर्ट को खाली रखना नाइंसाफी के मुतरादिफ है। उन्होंने चीफ जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद, फोर्स कमांडर और मुतलका इदारों से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर खाली असामियों को पूर किया जाए। बसूरत दीगर उसके मनफी नताइज की जिम्मेदारी मुतलका हुक्काम पर आहिद होगी। गिलगित बल्तिस्तान से रावलपिंडी जाने वाले मुसाफिरों ने तवील सफर के दौरान मुतादिद सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर बार बार रोकना, गैर जरूरी तफ्तीश और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। मुसाफिरों के मुताबिक गिलगित से रवानगी के फौरन बाद मुख्तलिफ इदारों की चेक पोस्टों पर गाड़ियों को बार बार रोका गया, जबकि शतियाल के मकाम पर दर्जनों गाड़ियों को कार्रवाई की सूरत में घंटों खड़ा रखा गया। मुसाफिरों का कहना है कि खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किसी भी मकाम पर खवातीन के लिए बाथरूम जैसी बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं थी। दासू डैम के इलाके में सिक्योरिटी वजूहात के बायस मजीद ताखीर हुई, जिससे मजमूई सफर का दौरानिया मामूल से दुगना हो गया। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि सिक्योरिटी चेकिंग को बाइज्जत, मरबूत और इंसानी बुनियादों पर इस्तवार किया जाए और मुसाफिरों को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान के लिए सेहत सहूलत प्रोग्राम को माली साल 2027 तक बहाल करने की मंजूरी दे दी है, जिससे वफाकी हुकूमत के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अज़म की तौसीक होती है। इस तौसीक के तहत मुस्तहिक खानदानों को सरकारी और निजी नामजद हस्पतालों में बगैर मुआवजा इलाज की सहूलत फराहम की जाती रहेगी, जिससे बिलखुसूस गिलगित बाल्तिस्तान के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे, जहाँ जोग्राफियाई दुश्वारियों और महदूद तिबी सहूलियात के बायस खुसूसी इलाज तक रसाई एक बड़ा चैलेंज है। ये इकदाम सूबाई हेल्थ इंडोमेंट फंड पर पड़ने वाले माली दबाव को कम करने में भी माविन साबित होगा, जबकि सेहत सहूलत प्रोग्राम के मुतवाजी ऑपरेशन के जरिए अवाम को बिला तातुल सेहत की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाजे किया है कि गिलगित बाल्तिस्तान को NFC अवार्ड में हिस्सा देने की उन्होंने कभी मुखालफत नहीं की और न ही सिंध हुकूमत को इस पर कोई एतराज है। उन्होंने कहा कि अगर विफाक गिलगित बाल्तिस्तान को NFC में हिस्सा देता है तो सिंध हुकूमत इसका खैर मकदम करेगी, जबकि मुखालफत से मुतालिक बातें बेबुनियाद और मुखालफिन की इख्तरा है। ये बात उन्होंने पीपल्स पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर इस्माइल की क़यादत में मिलने वाले वफ़द से गुफ्तगू के दौरान कही। वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया कि कराची में मुकीम गिलगित बाल्तिस्तान के अवाम के लिए जल्द तरक्याती पैकेज दिया जाएगा। सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और सीवरेज के मसाइल हल किए जाएंगे और कब्रिस्तान के लिए ज़मीन भी फराहम की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि गिलगित कार्डिक अस्पताल को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा, जबकि दियामिर और बल्तिस्तान में भी कार्डिक यूनिट्स के क़याम की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने सिंध के तालीमी इदारों में गिलगित बाल्तिस्तान के तलबा के लिए नशिस्तें बढ़ाने और नेशनल बैंक के मुलाजमीन के सर्विस स्ट्रक्चर की मंजूरी में ताउन की यकीन दहानी भी कराई। K2 डिजिटल के साथ फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyk2.com। अल्लाह हाफिज़।